Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on intensity of electromagnetic waves. देखो intensity of electromagnetic waves किस तरह से हम डिफाइन करते हैं. The energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to the direction of propagation is called intensity of the wave. मीन्स अगर आपके पास मान लो यूनिट एरिया है कोई, मान लो इस तरह से, इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, इसमें से कितनी एनर्जी पास कर रही है यूनिट टाइम में, और जो वो एरिया है वो क्या होना चाहिए, प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होना चाहिए. उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्लियर हुआ आपको? क्या कहा हमने, कितनी एनर्जी पास कर रही है किसी यूनिट एरिया से, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर कर लेंगे यहां पे, और इस सिलेंडर का जिसका एरिया है ए, और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास कर रही हैं एक्स डायरेक्शन में विद स्पीड सी, मीन्स वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं वो. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक्स डायरेक्शन में विद स्पीड सी. ये आपने कोई सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसका एरिया कितना है ए. ओके, अब देखो, अगर ये वाला हम डिस्टेंस हमें पता करना है तो वो किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने. अगर c क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये वाली लेंथ कितने के बराबर होगी, c इंटू डेल्टा टी, है ना, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है c, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में. मान लो हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कितना ट्रेवल करे डिस्टेंस, c इंटू डेल्टा टी. हम ये राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, फिगर क्लियर है? ओके, देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया यहाँ पे. सपोज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट्स अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड c, विद स्पीड से वो प्रोपेगेट कर रही है. कंसीडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी है, c इंटू डेल्टा टी अलोंग एक्स एक्सिस. क्लियर है आपको ये चीज? ओके, अब देखो हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ वेव. हमने क्या कहा, इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम, है ना. कितनी एनर्जी पास कर रही है किसी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम. कितनी है उसकी टोटल एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम. एनर्जी को हमने कैसे डिनोट करते हैं, हम कैपिटल यू से. ठीक है, कैपिटल यू डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं हम. क्लियर है, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया. अब देखो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. अब हमें पता है एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, वो वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था. तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आई थी वहां पे, देखो एनर्जी डेंसिटी, उसे हमने स्मॉल यू से हम उसको डिनोट करते थे, स्मॉल यू से, है ना. टोटल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आई थी वहां पे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर. ये वाली वैल्यू आई थी. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, अगर हमें इसे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में राइट डाउन करना होता था, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. टोटल एनर्जी नहीं है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी. और एनर्जी डेंसिटी क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यही था ना, हमने एनर्जी डेंसिटी में अंडरस्टैंड किया था उस टॉपिक में. तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में राइट डाउन करना होता था तो होता था 1/2 म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर. ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होता था, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. तो हम यही वाली बात यहाँ पे, हमें उसकी वैल्यू हमें पता है ना, तो हमने यही राइट डाउन किया. देखो एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, बट हम इसको या तो हम ऐसे बोले इसको एनर्जी डेंसिटी, या फिर हम क्या कहेंगे, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी भी क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, ये वाली जो एनर्जी डेंसिटी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. आप कोई भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लेना, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिया हुआ है यहाँ पे. क्लियर है? ओके, अब देखो, अब ये तो हो गया किसके लिए, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है. पर हमें तो कौन सी एनर्जी चाहिए, हमें तो टोटल एनर्जी चाहिए, फुल एनर्जी. और वो कैसे निकलेगी फिर, उस वाली, इस एनर्जी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके वॉल्यूम के साथ, तभी तो फुल एनर्जी की वैल्यू निकलेगी.
क्लियर हो रहा है ना आपको ये चीज़, है ना। ये तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू थी, ये हमें पता है ना। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, और एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी की वैल्यू ये वाली थी। अब हमें तो क्या चाहिए, एनर्जी फील्ड इनसाइड सिलेंडर इन टाइम डेल्टा टी। हमें पूरी की पूरी एनर्जी चाहिए, कितनी है, तो उसको क्या करेंगे हम, इस वाली एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो अब देखो U की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये तो ये वाली एनर्जी आ गई यूनिट वॉल्यूम में, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखो हम एरिया अगर इसका ए है और लेंथ कितनी है सी डेल्टा टी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। हम ऐसे करते आए आज तक। अब देखो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सी डेल्टा टी इंटू एरिया, ये इसकी क्या निकलेगी, टोटल एनर्जी, है ना। अब इस वाली चीज को कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पे, इसे फर्स्ट का नाम दे दो, है ना। नाउ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखो अब हमें इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी ये वाली हो गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी डेल्टा टी इंटू एरिया। क्लियर है आपको, है ना। डिवाइडेड बाय, ये देखो पर यूनिट एरिया और टाइम, ये तो ऐसे था। अभी इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, है ना। तो अब इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, ये आ गया आपके पास किसका फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही है ना एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको सी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो क्या आ जाता है वो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया, ओके। ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। और देखो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट ऑफ आई की अगर यूनिट्स की बात करें देखो हम, तो आई होता क्या है, आई इक्वल टू हमने क्या कहा, यू डिवाइडेड बाय ए इंटू टी, है ना, यही कहा ना हमने। अब यहां से देखो अगर हमें यूनिट्स निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, आई इक्वल टू यू बाई टी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, किसके बराबर होता है, वॉट के बराबर, पावर, है ना। तो यू डिवाइडेड बाय टी के यूनिट क्या हो गए, वॉट, और यहाँ पे एरिया के मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज वॉट, पावर, और एरिया के निकल जाएंगे मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गए इसके, वॉट मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट हो गए। क्लियर हो गया आपको, ओके। देखो अब ये वाली चीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, इससे रिलेटेड फटाफट से मैं एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। देखो किस तरह से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ सकते हैं। A flood light is covered with a filter that transmit red light. The electric field of the emerging beam is represented by a wave, ये वाली चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है ये वाली, ठीक है। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ बीम इन वॉट पर मीटर स्क्वायर विल बी, 4 ऑप्शन गिवन है, आपको निकालना क्या है, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और आपको दिया क्या है, देखो एक फ्लड लाइट है जिसके ऊपर क्या लगा दिया हुआ आपने, कोई फिल्टर लगा दिया हुआ है, जैसे वो कुछ हम एक कोई कलर्ड पेपर लगा दिया हुआ उस पर, और वो क्या ट्रांसमिट कर रहा है, रेड लाइट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जिंग बीम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये वाली दे रखी है। अब आपको इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। क्लियर। अब इस वाले से देखो, ये आपके पास दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसका मतलब क्या है, ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 20, ये आपको गिवन है आपके पास, ई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इंटेंसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या किया हमने, देखो आई इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1/2
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट की वैल्यू कितनी है 20, इसका स्क्वायर हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या होती है आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। क्लियर है? ये सारा का सारा आपके पास जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये सॉल्व करके आप इसको कर लेना सॉल्व, तो ये आएगा आपके पास 0.5। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0.5 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, है ना। अब देखो एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि जो आपके पास वेव प्रोपेगेट कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही होगी, तो ये वाली चीज़ होती है वो, है ना। बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा फिर, वाई में, है ना। और ये जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो यहां से पता चलता है हमें वो किस में कर रही है, जेड में। क्लियर हो गया, है ना। ओके वैसे देखो एक ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आपको वैसे भी याद रखना है। देखो यहाँ पे ना प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आपको हमेशा याद रखना है अगर यहाँ माइनस होगा, है ना, तो जो भी चीज़ जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है ना उसके कहाँ होता है वो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है वो, ठीक है। ये मैं यूं ही बता रही हूँ, मे भी आपको एग्जाम में पूछ ले, क्या कहा हमने, यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब होगा जिसमें वेव प्रोपेगेट कर रही है वो हमें कैसे पता चलता है किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, जो यहाँ पे राइट डाउन किया होता है ना। अगर यहाँ प्लस होगा तो जो वेव प्रोपेगेट करेगी वो किस डायरेक्शन में करेगी, नेगेटिव जेड में, जो यहाँ होगा नेगेटिव जेड, अपोजिट होता है। और यहाँ अगर नेगेटिव है तो मतलब जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो क्या कर रही है, जो भी यहाँ पे राइट डाउन है वेव प्रोपेगेट कर रही है जिस डायरेक्शन में, मान लो जेड में कर रही है, तो अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव जेड में करेगी वो, ठीक है। मे भी आपको ऐसे ना पूछें पर मैंने ऐसे बता दिया, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके नेक्स्ट है, देखो अब आपका रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। पावर और इंटेंसिटी के बीच में कई बार आपके पास पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखो ये किस तरह से हम करेंगे। अब हमें पता है इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू होती है हमारे पास U A इंटू टी, है ना। और यहां से देखो U डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर है, पावर के बराबर। U डिवाइडेड बाई टी पावर के बराबर होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, और यहाँ पे एरिया। तो इसका मतलब I किसके बराबर हो गया, P डिवाइडेड बाई एरिया। ये रिलेशन है। हो सकता है कभी पावर पूछ लें आपको, और पावर गिवन है तो इंटेंसिटी पूछ लें, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मोमेंटम आपसे कोई पूछ ले कि मोमेंटम किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो, इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर ए टोटल एनर्जी U टू ए सरफेस इन टाइम t, देन टोटल लीनियर मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इज, मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है किसी सरफेस पे, U। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं ये याद रखना है, ये क्या है आपके पास U इज ए टोटल एनर्जी। इसको एनर्जी डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये क्या है, टोटल एनर्जी है। तो जो आपके पास टोटल एनर्जी अगर वो U ट्रांसफर कर रही है किसी सरफेस पे टाइम t पे, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस है, कितना उस सरफेस को डिलीवर करेगा मोमेंटम, उसकी वैल्यू होगी P इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा अगर क्या हो रही है, पूरी एनर्जी क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है वो सरफेस। अगर इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड द मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी, अगर जो वेव है वो टोटल वहां पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2U डिवाइडेड बाय C। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मोमेंटम की वैल्यू होगी 2U डिवाइडेड बाय C। अदरवाइज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, U डिवाइडेड बाय C, वेयर U इज द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय C। तो देखो ये कुछ चीजें थी आज जो हमने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया। इस तरह से आ सकता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।